एक शहर में एक मोटे थानेदार रहते थे, जिसकी बड़ी बड़ी आंखें थीं, गोल मटोल पेट और बड़ी बड़ी मूछें भी थीं। वो उस थाने का हेड था और उस बात का उसे घमंड भी बहुत था। थानेदार होने के बावजूद भी वो किसी की भी मदद नहीं करता था। उसके थाने में जो भी शिकायत लेकर आता, बेचारा परेशान हो जाता। शिकायत लेने से पहले वह उन्हें घंटों बैठाकर रखता था। वह अपने साथ काम करने वाले दूसरे पुलिस वालों को भी नहीं छोड़ता था। उनसे मन मर्जी का काम कराता था। कभी उन्हें सब्जी लेने भेजता तो कभी चाय, कभी अपने घर की सफाई करवाता और कभी और कुछ। सभी मोटे थानेदार से बहुत परेशान थे। कोई भी उससे कुछ भी नहीं कह पाता था। अगर किसी ने कुछ गलती से कह दिया तो बेचारे की ऐसी की तैसी हो जाती। वो अपने डंडे से मार मार कर उनकी अच्छी पिटाई कर देता था। ऐसे में एक दिन मोटे थानेदार अपने घर से थाने की तरफ आ रहा था। उसने देखा कि सड़क के किनारे कुछ लोग खड़े बातें कर रहे हैं। ये देख उसकी बड़ी बड़ी आंखें बाहर निकल आईं, उसकी बड़ी बड़ी मूछें कांपने लगीं और वो गुस्से में लाल हो पड़ा। ये क्या, मैं आ रहा हूं और लोग मुझे सलाम किए बगैर खड़े खड़े बातें कर रहे हैं? इनकी इतनी हिम्मत! उसने अपने कांस्टेबल से कहा कि उन लोगों को मारकर भगा दो। कह दो कि अब से बाहर खड़े बातें करना मना है। बेचारा कांस्टेबल भी क्या करता। अगर उसने लोगों को नहीं भगाया तो मोटे थानेदार उसे भगा देंगे। लेकिन बातें करना भी तो गलत नहीं है ना। खड़े खड़े क्या सपने देख रहे हो? जल्दी से भगाओ सबको। मोटे थानेदार चिल्ला उठा। कांस्टेबल कांप उठा और जल्दी लोगों को भगाने लगा। जाओ जाओ, सब अपने घर जाओ, यहां खड़े कोई बात नहीं करेगा। मोटे थानेदार ने कहा है आज से कोई सड़क किनारे खड़े बात नहीं करेगा। वहां खड़े सभी चौंक गए। क्या अब से सड़क पर खड़े बात करना मना है? लेकिन इसमें गलत क्या है? बेचारे लोग करें भी तो क्या करें? किसी की इतनी हिम्मत कि मोटे थानेदार को उल्टा जवाब दे। सभी लोग अपना मुंह लटकाकर अपने घर चले गए। ये देख मोटे थानेदार बड़ा खुश हो गया। वो अपने थाने की तरफ खुशी खुशी निकल पड़ा। थाने पहुंचते ही उसने अपने अफसरों को काम पकड़ाना शुरू कर दिया। सुनो, तुम मेरे घर जाओ और जल्दी से घर की सफाई कराओ। तुम बाजार जाओ और रामू काका की दुकान से मेरा खाना लेकर आओ। तुम मेरे स्त्री को दिए हुए कपड़े लेकर आओ। इस तरह एक एक कर उसने अपने सारे अफसरों को काम पकड़ा दिया और थाने में वह अकेला रह गया। चलो, सभी मेरा काम करने चले गए हैं और यहाँ कोई शिकायत लेकर आने वाला भी नहीं है। मैं कुछ देर सो जाता हूँ। ऐसा कहकर वह सोने चला गया और कुछ ही देर में जोर जोर से उसके खर्राटों की आवाज आने लगी। इतने में वहां रखा हुआ उसके वॉकी टॉकी से एक संदेश आया कि कोई बड़े मंत्री जी उसके थाने से गुजरने वाले हैं। इसलिए सभी अपने पोजीशन में रेडी रहें और मंत्री जी को किसी भी बात की कोई कमी ना हो पाए। लेकिन क्या करें, ये संदेश तो किसी ने सुना ही नहीं। वक्त बीतता चला गया। और मंत्री जी थाने आ पहुंचे। उन्होंने देखा कि ना कोई उनका स्वागत करने आया है और ना थाने में कोई पहरेदार, और तो और सड़क पर भी कोई नहीं है। वो बड़े अचंभित हो गए। सोच में पड़े मंत्री जी थाने की तरफ बढ़े और अंदर चले गए। वहां उन्होंने देखा कि एक मोटा सा आदमी मजे से सो रहा है। वो उसके पास गए
और उन्हें पता चला कि वो तो थानेदार ही है। मंत्री जी के गार्ड ने थानेदार को उठाया। कौन है रे? किसकी हिम्मत मुझे नींद से जगाने की? गुस्से से लाल लाल थानेदार चिल्ला उठा। उसके सामने खड़े मंत्री जी और उनके गार्ड को देखा। कौन हो तुम लोग और यहाँ क्या कर रहे हो? शिकायत लिखानी है तो पता है ना, इंतजार करना पड़ेगा। और हाँ, मेरे अफसर मेरे काम से बाहर हैं, उनके आने तक कुछ नहीं हो सकता। अब जाओ, वहां जाकर कहीं बैठ जाओ, लेकिन मुझे परेशान मत करना, वरना पता है ना। मंत्री जी और गार्ड दंग रह गए। ये क्या, एक थानेदार इस तरह से लोगों से बातें करता है? गार्ड ने थानेदार से कहा, ये क्या कर रहे हो तुम? और तुम्हें पता है कि तुम किससे बात कर रहे हो? ये मंत्री जी हैं, इनके आने की खबर दी तो थी। अरे हाँ, तुम्हें कैसे पता होगा? तुम तो सो रहे थे ना। क्या? मंत्री जी कब? कैसे? कहाँ? थानेदार घबरा गया क्योंकि सामने मंत्री जी खड़े हैं। वो जल्दी से भागा और एक कुर्सी लेते हुए आया। बैठिए ना मंत्री जी, आप खड़े क्यों हैं? यहाँ के बाकी लोग कहाँ हैं? आज सब छुट्टी पर हैं साहब। क्या? सब एक साथ छुट्टी पर? तुमने उन्हें साथ में छुट्टी क्यों दी? थाने में पुलिस वालों का होना कितना जरूरी है, ये मुझे तुम्हें तो नहीं समझाना पड़ेगा ना। अब तो थानेदार के पसीने छूट गए। वो कुछ कह पाता, इतने में साहब जी, ये लीजिए आपका खाना। जो पुलिस वाला खाना लेने गया था वो लौट आया है। रामू काका ने कहा कि आपने आज गुलाब जामुन भी मंगवाया है, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया साहब जी। मंत्री और गार्ड दोनों थानेदार की तरफ देख रहे थे। थानेदार के चेहरे का पूरा रंग उड़ गया था। क्या तुमने अपने जूनियर को खाना लेने भेजा? इतने में वापस दरवाजे पर, साहब आपके इस्त्री हुए कपड़े। बेचारे थानेदार की जो थोड़ी जान बची थी, अब तो वो भी जाती हुई नजर आ रही है। अब गुस्से से लाल लाल होने की बारी मंत्री जी की थी। ये क्या क्या तमाशा बना रखा है? ये थाना है या तुम्हारा घर? तुमने अपने सारे जूनियर्स को अपने खुद के काम में लगा दिया है और झूठ कहते हो कि सब छुट्टी पर है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मैं ये रिपोर्ट कर दूंगा। मंत्री जी माफ कर दो, गलती हो गई। आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। मुझे माफ कर दो, कृपया ऐसे रिपोर्ट मत करो। मेरी नौकरी चली जाएगी सर। मोटे थानेदार गिड़गिड़ाने लगा। उसने मंत्री जी के आगे हाथ पांव जोड़े, उनके पैर पड़े और जोर जोर से रोने लगा। तुम ये छोटे बच्चों जैसे क्यों रो रहे हो? मंत्री जी माफ कर दो, गलती हो गई थी। अब पक्का आगे से ऐसा नहीं होगा। अगर आपने रिपोर्ट कर दी तो मेरी नौकरी चली जाएगी। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, सिर्फ इस बार के लिए माफ कर दो। जब मनमानी कर रहे थे तब बच्चों की याद नहीं आई? ठीक है, ठीक है, अभी मैं ये रिपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन आगे से ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ईमानदारी से अपना काम करो, उसका गलत इस्तेमाल कभी ना करो। नहीं नहीं, अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मैं सुधर गया हूं मंत्री जी। मंत्री जी जाने के लिए खड़े होते हैं। इतने में कांस्टेबल सलाम करते हुए, साहब मैंने झाड़ू पोछा कर दिया है, बर्तन भी सारे धोकर रख दिए हैं और आपके कपड़े भी धोकर सुखाने डाल दिए हैं। घर जाने से पहले आपके यहाँ जाकर सूखे कपड़े निकाल दूंगा साहब। मंत्री जी मुड़कर मोटे थानेदार की तरफ देखते हैं। मोटे थानेदार बेहोश। सीख, कभी भी अपने पद का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है।